पीछे इधर है सारे साथी हो ना। हाँ जी तो आज अभी मुलाकात के लिए आप आए हैं और तकरीबन 2-3 रोज के बाद ईद का भी है और ईद के ऊपर मुलाकातें तो होती है कैदियों से। कोर्ट के आर्डर क्या हैं और क्या लग रहा है आपको? देखिए जी, हर मर्तबा हम इधर आते हैं लेकिन बड़े अफसोस के साथ वापस जाना पड़ता है। मैं तो आज कहूँगा कि खान साहब का ये तीसरा रमज़ान है जेल में और आज 955वां दिन है जेल में, और जितनी कोशिश की गई कि उनको दूर रख कर के अवाम से उनकी मोहब्बत ख़त्म कर दी जाएगी, इतनी ही मोहब्बत आगे बढ़ रही है। आज 27वां रमज़ान है और पूरी दुनिया में जहाँ भी कैदी है वो अपने प्यारों से मिल रहे हैं। इसमें आज के दिन हमें खान साहब से ना मिलना, उनकी फैमिली को ना मिलना इंतहाई अफसोसनाक है। मैं ये कहूँगा कि जितने लोगों ने ये मुलाकातों को इतना अरसा रोका, ना सिर्फ ये कि ये हमारे हकूक़ की खिलाफ वर्जी है बल्कि ये एक मुजरिमाना फ़ेल है। ये अब मज़ीद ख़त्म होना चाहिए। ख़ासकर जब फैमिली ने यहाँ तक कहा कि हम किसी का नाम नहीं लेंगे, उसके बावजूद मुलाकात ना कराना समझ से बालातर है। एक कैदी को उसके बच्चों से बात न कराना, एक कैदी औरत को उससे बच्ची से बेटी से मुलाकात न कराना गैर इंसानी अमल है। दरवाजे बंद करके मुलाकातें बंद करके ये सोचना कि इससे हालात बेहतर हो जाएंगे, मैं समझता हूँ गलतफहमी में लोग मुब्तला हैं। दरवाजे खोलो, मुलाकातें कराओ, रोशनी आएगी, माहौल ठंडा हो जाएगा, बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। ये मुल्क मज़ीद तकसीम और नफ़रत और दूरियां का मुतहम्मिल और क्राइसिस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क पे रहम करो। इतने बड़े पॉपुलर लीडर को आवाम से दूर नहीं रखा जा सकता। मुझे इस बात पे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर इसी तरह सूरत हाल नहीं तो ये मुश्किल हालात की तरफ, अलमिया की तरफ जाने के लिए एक सबब बन सकता है, जो किसी सूरत नहीं होना चाहिए इस मुल्क के साथ। ये गलत है कि आप मुलाकातों पे इतनी पाबंदी रखिए। हमें तो कहा जाता है कि शायद हमारे तरफ 2-4 सेन वॉइसेस है, मैं तो समझता हूँ शायद दूसरी तरफ एक भी सेन वॉइस नहीं है। इतना कोई नहीं है कि उनको इतना कोई कह दे कि मुलाकात कराओ, मुलाकातों से बेहतरी आएगी, मुलाकातें न कराने से दूरियां पैदा होगी। लेकिन आज के दिन अगर आप मुलाकात नहीं करते 27वीं रमज़ान को, जो पूरे दुनिया के कैदियों के लिए आज दरवाजे खुले हैं कि वो मुलाकातें करो, ये इंतहाई इंसानियत सोच है और ये मुल्क को तकसीम करने के मुतरादिफ है। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा रा कौम का सोचे, मुल्क का सोचे, जमहूरियत का सोचे। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि जो सूरत हाल है इस वक्त, ईद के बाद फिर एहतजाज की बातें की जा रही हैं, जो खित्ते की सूरत हाल है, जो मुल्क की सूरत हाल है, क्या इस बात की इजाज़त देती है? और एक सूबाई हुकूमत जो है उसकी तरजीहात एहतजाज होना चाहिए या सूबे की तरक्की? ये क्यों इस तरह किया जा रहा है और माज़ाराई को क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने सबका फ़र्ज़ है और हम सब अपना रोल प्ले करें कि मुल्क और अवाम और कौम जो है कोई ऐसे अलमिया से 2-4 न हो जो मुल्क मुतअम्मिल नहीं हो सकता। खित्ते के हालात बड़े गंभीर है, सबको पता है। पाकिस्तान के हालात भी कोई अच्छे नहीं है, सबको पता है। इस वक्त हम एक स्टेट ऑफ वार में अफ़गानिस्तान के साथ, और हम चाह रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान के साथ हमारे हालात इस दहज पे पहुंच जाएं कि जिससे हमारी दहशतगर्दी ख़त्म हो और मुल्क को बेहतरी की सूरत हाल जाए। इसमें सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर हमारे 2-4 सेन वॉइसेस है, दूसरी तरफ तो कोई एक सेन वॉइस नहीं। इतना कोई नहीं कह सकता कि आज के दिन ये मुलाकात क्यों नहीं करा रहे। ये बहनों की मुलाकात कराओ, आज ख़त्म हो जाएगा। खान साहब की तबीयत कैसी है? बुशरा बीबी की बेटी है, वो नाहक जेल में एक औरत है। आज 27वीं रमज़ान को दुनिया का कोई ऐसा जेल नहीं है जहाँ कैदी लोगों से अपने प्यारों से ना मिलता हो, उसमें उसको आपने रोका है। खुदा रा खौफ करो। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, रात को जो अफगानिस्तान पर स्ट्राइक हुई वो एम्यूनेशन ड्यूटी था जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ होना था, लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि वो मंशियात के आदि अफराद के जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो था। आप समझते हैं पूरी दुनिया को मंशियात सप्लाई करने वाला मुल्क रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाएगा? सर देखिए, बात दरअसल ये है कि हमें माइन्यूट चीज़ों का नहीं पता, और ये सारे जो है स्ट्रेटेजिकली उन लोगों को पता होता है जो इन्वॉल्व होते हैं, और जो लोग जंग में इस वक्त है तो उनको सारा कुछ इन्वॉल्व है। लेकिन हम फुली इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ से जिस चीज़ से पाकिस्तान को ख़तरा है उसको
वहाँ ख़तरे को ख़त्म करना पाकिस्तान का हक़ है, इसमें इस्तेहकाम कोई दो राय पाकिस्तान- नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि जी यहाँ पर है, मैं नहीं समझता। हमारी अफवाज जो है बड़ी रिस्पांसिबल है और उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी है, और कोई रिस्पांसिबल काम नहीं उन्होंने और पहले साहब, की है इस्तेहकाम ना भारत इनका पाकिस्तान कोई। भारत अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान को इस्तेमाल कर रहा है, दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में चीन का किरदार कैसे देख रहे हैं? वो मफाहमत की, वो बातचीत की बात कर रहे हैं। देखिए, अफ़गानिस्तान में चूँकि एक प्रॉपर हुकूमत तो है नहीं है, और इसलिए वो लोगों के लिए एक अमाजगाह बना हुआ है कि वहाँ ड्रग्स भी है, वहाँ दहशतगर्दी भी है, वहाँ हर किस्म के गैर कानूनी काम आ रहे हैं। चाइना जो है वो पाकिस्तान का एक दीवाना दोस्त है और वो कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने सारी दुनिया को वेलकम किया कि जो भी इस मसले को हल कर सकता है वो है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी तरजीहात है, लोगों को समझता है, तो जो भी कोई कोशिश कर सकता है हम उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को मेक श्योर करना चाहिए कि जहाँ जहाँ से ख़तरा वो ख़तरा अब सर, finally गौर खत्म साहब ये सर, फरमा दें कि आप बार बार कहते हैं कि सबको मिल बैठकर हालात को ठीक करना होगा, तो पीटीआई गुडविल जेस्चर के तौर पर खुद आगे क्यों नहीं बढ़ती और गवर्नमेंट को ये यकीन दहानी क्यों नहीं कराती? और दूसरा ये कि एक नई तहरीक का ईद के बाद ऐलान किया जा रहा है सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से, ये बताएं कि ये जो एहतजाज है इनका मकासद क्या और क्या इनके नताइज के हवाले से जो आपके कारकुनान हैं आप उनको बताते भी हैं कि ये नताइज हासिल किए देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, जहाँ तक तहरीक है, तहरीक का ऐलान वो किया है भी और नहीं भी किया है, वो चकज़ई साहब ने जैसा ऐलान करना है वो इंशाअल्लाह ताला सबके सामने आ जाएगा। लेकिन आप पार्टी को बताओ, आप पार्टी से पूछो, लोगों से पूछो, खान साहब की फैमिली से पूछो, हमारी पार्टी से पूछो, वर्करों से पूछो, हमारे पास ऑप्शन क्या रहा? देखो, अदालतों में जा रहे हैं, 22 मरतबा करें हाई कोर्ट में, 22वीं मरतबा पे हाई कोर्ट ने तसल्ली बख्श ऑर्डर नहीं पास की, 15 मरतबा गए सुप्रीम कोर्ट ने एक और कोर्ट में हमें भेजा। अगर इसी तरीके से आप इंसाफ के दरवाजे बंद करते हो और हम इंसाफ के लिए आपके पास आते हैं, और अगर आप वो दरवाजे बंद करते हो तो आवाम क्या करे? खान साहब के लिए क्या करे? मैंने तो आपको कहा कि ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है, ये रूल्स के मुताबिक, ये सूफी के मुताबिक है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है। मैं आज की आज आपके वसातत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि क़वानीन 24वीं 27वीं तरमीम को के बावजूद भी अदालतों के अहकामात पे अमल दरामद करने का इख्तियाराज भी आपके पास है। इस मुल्क की इस कशमकश को देखें, उन इख्तियारात पे अमल करें। अगर आप एक डॉक्टर को खान साहब के पास नहीं भेज सकते जो उनका ज़ाती मालिज है, खान साहब को आप हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट करा सकते ताकि उनकी फैमिली की तसल्ली हो जाए, तो इतनी सी मामूली काम नहीं कर सकते। आज 955 दिन हो गए जेल में, एक दिन अगर आप हॉस्पिटल में लेके जाते तो क्या फ़र्क पड़ जाता? ऐसे में तो अगर आप कहते हैं और फिर लोगों को कहो कि जी मैं ज़्यादती भी करूँगा, आप फरियाद भी ना करें, तो ऐसा तो नहीं होता ना। हाथ तो मैं हाथ, तालियां दोनों हाथों से बजती है। हमने हमेशा से कहा है कि मुज़ाकरात होंगे तो सियासी मसाइल के लिए हल ढूंढा जाएगा, लेकिन देखो कहीं तरफ से तो कोई गुडविल जेस्चर